अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। खबर की असल खबर के साथ समीर कुरैशी आपकी खिदमत में हाजिर। इस वक्त सिंध पुलिस में एक इस्तीफे ने हलचल मचाई हुई है, जो कि SIO इब्राहिम हैदरी इंस्पेक्टर फरीद ने आला हुक्काम को अरसाल किया है। वो इस्तीफ़ा इस वक्त जो है, जहां पुलिस का मोराल जो है वो कई बातों में जो है वो डाउन होता जा रहा है, और उसमें ये इस्तीफ़ा एक और कील ठोंकता हुआ नज़र आ रहा है। इस्तीफ़ा जो दिया है आप देख सकते हैं, स्क्रीन पे चल रहा है। ये इस्तीफ़े के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताऊं कि इस्तीफ़े में इन्होंने लिखा है कि माशरे में इंसाफ और तवाज़ुन बरकरार रखने, मेरिट और शफाफियत और सदाकत की बुनियाद पर जो है वो केसेस की तहकीकात के लिए जो है वो SIOs होते हैं, जो तफ्तीशी हुक्काम होते हैं। ताहम बदकिस्मती से बहुत से चैलेंजेस का सामना है। FIR की तहकीकात में एक तो वसाइल की कमी होती है, और इसके बाद मदाखलत और बदसलूकी होती है। इन्वेस्टिगेशन अफसर तहकीकात की इमारत का अहम बुनियादी सुतून होता है। दीगर तमाम दर्जे उसकी हिमायत और मदद के लिए होते हैं, लेकिन हर दर्जा इन्वेस्टिगेशन अफसर को जलील और दिलों को तोड़ने की कोशिश करता है, सिर्फ और सिर्फ आला हुक्काम के मामूली मफादात के लिए। फाइलों के मामले में मुश्किलात का सामना है। सीनियर्स अपने मफादात के लिए धमकियां देते हैं और हिरासा करते हैं। ये बड़ी बात इन्होंने अपने इस्तीफे में लिखी है, जो इन्होंने इंग्लिश में तहरीर की है। उसमें उन्होंने ये भी जिक्र किया कि कानून के मुताबिक IO आज़ाद है। CRPC 173 की रिपोर्ट्स जमा कराने और SHO से मंजूरी कराने में भी वो आज़ाद है। उन्होंने ये हवाला दिया कि एक इन्वेस्टिगेशन उनके पास आई थी और CRPC 173 के तहत उनको आला हुक्काम ने हुक्म दिया कि चालान जमा कराया जाए, लेकिन जब उन्होंने रिपोर्ट B क्लास कर दी तफ्तीश को, तो उसके बाद जो है उन्होंने देखा कि शायद तहकीकात का जो है वो अब दबाव भी होगा, सारी चीज़ें होंगी, लेकिन उन्होंने B क्लास कर दी। बड़ा दिलेरी का काम किया, और उसके बाद उन्होंने आला हुक्काम को जो है वो इस्तीफ़ा अरसाल कर दिया। अब ये इस्तीफ़ा क्यों दिया, इसने तो एक हलचल मचाई हुई है। ये 1 नवंबर की बात है कि सुखन थाने की हदूद में एक मुकदमा दर्ज होता है, जो कि जमींदार राना सादिक और राना परवेज के खिलाफ मुकदमा दर्ज होता है। जराए ये बताते हैं कि एक रिटायर्ड इंस्पेक्टर है, उसने अपने साथियों के साथ उस वक्त के SHO सुखन से रब्ता किया और इनकी 6.5 एकड़ की ज़मीन जिस पर काश्तकारी होती थी उस पर कब्ज़े की मंसूबाबंदी की, और उसके बाद जो है वहाँ पर वो लोग पहुँचे हैं, रिटायर्ड इंस्पेक्टर के साथी। वहाँ ज़मीनों के ऊपर सिक्योरिटी गार्ड्स तैनात थे, उनको पकड़ा है, उनसे असला छीना, उन्हें कमरे में बंद किया। उसी दौरान मंसूबे के मुताबिक पुलिस पहुँच गई, और सुखन पुलिस ने पहुँच के उन्होंने कहा कि हम पे हमला हुआ है, और उसके बाद उन्हीं के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाता है, जिसमें राना सादिक और राना परवेज का और उनके साथियों का नाम दिया जाता है। उन तमाम सूरत हाल के बाद जब राना परवेज और राना सादिक को पता चलता है, तो उस वक्त जो एडिशनल IG कराची थे जावेद ओडो, उनके पास जो रुकने असेंबली थे एक, उनके साथ ये दोनों वहाँ पहुँचे। इन्होंने तमाम सूरत हाल से उन्हें आगाह किया, और उस आगाही के बाद जो है एडिशनल IG कराची, जो उस वक्त के साबिक थे, जो अब IG सिंध है जावेद ओडो, उन्होंने SHO को मुअत्तल कर दिया। उसमें मुबैना तौर पर मालूम यह हुआ कि करोड़ों का सौदा हुआ ये रिश्वत के तौर पर, जो कि आला हुक्काम को भी दिए गए। और इस तमाम चीज़ों के बाद ज़रा ये भी बताते हैं
कि उस वक्त तहकीकात जो है सब इंस्पेक्टर आसिफ था उसे दी गई कि फौरी तौर पे इसका जो FIR दर्ज हुई इसका चालान जमा कराया जाए, लेकिन सब इंस्पेक्टर आसिफ ने हमारे ज़राए बताते ये कहा कि जब कैसे वो चालान जमा करवाएं जब उनके जो कागज़ भी उनके पास हैं, ओरिजिनल मालिक भी वही हैं, तो किस तरह से चालान जमा कराए। तो जिसकी पादाश में उन्हें मुअत्तल करके उनको ओहदे से तनज़्ज़ुली कर दी गई और फिर ये तफ्तीश जो है SIO इब्राहिम हैदरी फरीद खान के हवाले की गई। और उसके बाद फरीद खान पर भी यही दबाव था कि चालान किया जाए, लेकिन फरीद खान ने तमाम ज़मीनी हक़ाइक़ को मद्देनज़र रखते हुए, शवाहिद को मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने भी चालान करने के बजाय केस को B क्लास कर दिया। और B क्लास करने के बाद जो है उन्होंने आला हुक्काम को अपना इस्तीफ़ा भेज दिया। ये एक पुलिस में बड़ी हलचल वाली बात हुई कि एक अफसर अपना इस्तीफ़ा जो है वो भेज रहा है और उसमें तमाम हक़ाइक़ वाज़े लिख रहा है। इस तमाम बातों के ज़िम्मेदार जो हैं वो PSP अफसरान हैं जो अपने मफादात के लिए तफ्तीशी पुलिस को इस्तेमाल करते हैं। इस इस्तीफ़े का IG सिंध जावेद ओडो ने नोटिस लिया। नोटिस लेने के बाद उनके अहकाम जारी हुए। उसके बाद एडिशनल IG कराची आज़ाद खान ने एक कमेटी कायम की और ये इंक्वायरी कमेटी जो है DIG शौकत खतियान है, DIG इन्वेस्टिगेशन, उनकी सरबराही में कायम की गई है, जो कि तमाम चीज़ों का जायज़ा लेंगे। हमारी एडिशनल IG कराची आज़ाद खान से बात हुई, उनका ये कहना है कि इस चीज़ का पता लगाया जा रहा है कि आखिर इन्होंने अगर वो मुलजिम थे तो चालान को B क्लास क्यों किया, और अगर मुलजिम नहीं थे तो वो हक़ाइक़ भी सामने लाए जाएं कि आया कि ज़मीनें उनकी हैं और ये तमाम चीज़ें जो हैं वो उन्होंने अपने तौर पर सही की हैं। अब इंक्वायरी कमेटी भी बन गई है। वैसे इस मुल्क में या सिंध पुलिस में जहाँ कमेटियाँ बनती हैं तो समझें काम ख़त्म हो गया, काम नहीं होना। ऊपर जो ज़िम्मेदारान हैं वो PSP अफसरान हैं और PSP अफसरान यकीनन अपने PSP अफसरान का साथ देते हैं। और ये जो अफसर है ये रैंकर है, यकीनन इंस्पेक्टर फरीद खान रैंकर होगा। तो अब देखना ये है कि उसका इस्तीफ़ा मंजूर कर लिया जाता है, वैसे ही होगा नहीं, हो सकता है उसे मुबैना शटअप कॉल देकर खामोश करा दिया जाए और अपनी नौकरी पर उन्हें भेज दिया जाए, क्योंकि PSP अफसरान का कभी भी कुछ होता नज़र नहीं आया। इस ज़िम्न में मज़ीद भी जो हक़ाइक़ होंगे उससे हम आपको आगाह करेंगे। अपने होस्ट समीर कुरैशी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। Z110 न्यूज़, खबर की असल खबर।